अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तो आप YouTube के ऊपर एक ऐसा चैनल बनाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर आप नीचे से ऊपर चलने वाला टेक्स्ट और कहानियाँ, वाक़यात, नॉवेल्स बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम नीचे से ऊपर चलने वाली वीडियोस किस तरह बनाएंगे और कैसे 2 मिनट के अंदर हम अपनी जितनी मर्ज़ी लंबी कहानियों बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। एक एक स्टेप आपको बताऊँगा, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। फिर बाद में ये ना कहना कि भैया आपने बताया था लेकिन हमारी इस तरह वीडियो तैयार नहीं हुई, हमें ये मसले मसाइल वीडियो में पेश आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और कैसे 2 मिनट के अंदर अपनी वीडियो तैयार करके यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर तो अब हमने जाके पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपने सर्च करना है VN। जैसे VN सर्च करेंगे तो आपके पास ये VN वीडियो एडिटर एंड मेकर के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे फ़ोन में ये पहले से मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब बारी आती है हमारी टेक्स्ट की कि हमने कहानी कहाँ से लेनी है और कैसे करनी है। देखिए, कहानी लेने के डिफरेंट तरीके हैं। एक आप खुद लिख सकते हैं, दूसरा अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक के ऊपर चले जाएँ और कहीं पर भी जाएँ, वहाँ पर काफ़ी स्टोरीज़ लिखी होती हैं। गूगल के ऊपर चेक कर लें, वहाँ स्टोरीज़ लिखी होती हैं। वहाँ से आपने टेक्स्ट को कर लेना है कॉपी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आ रहा है फेसबुक के ऊपर, हम चलते हैं कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये स्टोरी पहले से ओपन है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये हो जाएगी कॉपी। इसको करके हमने आ जाना है मोबाइल फ़ोन में वापस और यहाँ पे हमारे पास एक नोट पैड होगा। अगर तो आपके फ़ोन का अपना नोट पैड है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से जाके अपना एक नोट पैड जो कि इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे। ये मेरे पास सैमसंग नोट्स के नाम से है तो मैं इसके अंदर ये देखें, ये नीचे क्लिक करेंगे, हमने एक नई फाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो कर लेंगे पेस्ट। ये आ गया हमारा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट। ये स्टोरी चूँकि छोटी सी है तो इस तरह आपने टेक्स्ट जब आप कॉपी कर लेंगे ये आपके पास आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई थोड़ी सी बड़ी स्टोरी होगी ताकि आपका जो कंसेप्ट बड़ी स्टोरी वाला है वो भी क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाले ओपन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप जैसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह का आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे ही टेक्स्ट उठा के एप्लीकेशन में पेस्ट नहीं करना। इस तरह करेंगे तो आपकी स्टोरी एक लंबी लाइन बन जाएगी और नीचे से ऊपर चलने वाला टेक्स्ट नहीं बनेगा। अब देखें, जैसे ये टेक्स्ट हम चाहते हैं इसी तरह हो, बराबर का हो, नीचे से ऊपर इस तरह चलता रहे। तो हमने क्या करना है, इसमें पेस्ट करने के बाद हर लाइन के एंड में जाके ये जो कर्सर है इसको लाइन के एंड में ले जाके हमने करना है यहाँ पे एंटर प्रेस। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आपका कर्सर आ जाएगा दूसरी लाइन के शुरू में। इसका मतलब ये है कि पहली लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी और दूसरी लाइन शुरू होगी, फिर दूसरी लाइन के एंड में जाके हम दूसरी लाइन को भी ख़त्म कर देंगे। इस तरह आपने एक एक लाइन बनानी है। ये जैसे जैसे इसको नीचे करते जाएंगे एंड में जाके एंटर दबाते जाएंगे, आपकी एक एक लाइन बनती जाएगी। अब ये ऊपर वाली एक लाइन मुकम्मल बनी है। पहले ये सारी एक लाइन थी, चूँकि इसका साइज़ छोटा है इसलिए ये ऊपर से नीचे आ गया। इस तरह हमने इनको छोटी छोटी लाइन्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उनको कट करके छोटी छोटी लाइंस में कर देना है। अब हर लाइन के एंड पे जाके आपने इसको कर्सर को एंड पे ले जाके एंटर प्रेस करना है तो आपका जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन के बाद आ जाएगा। और इसके बाद इस तरह आपने करते जाना है। अगर जिसके एंड पे अगर करने से ऐसे आ जाए बीच में लाइन तो इसका मतलब है कि वो पहले से लाइन मुकम्मल है, तो आपने नीचे वाली लाइन के एंड पे आ जाना है। इस तरह आप करते जाएँ और सारी जितनी भी आपके पास स्टोरी है सबको इस तरह आपने कट करके एक एक लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने फ़र्ज़ करें कि हम इसको इतना ही कन्वर्ट करते हैं और चूँकि लंबी स्टोरी है तो इसको इतना ही कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सारे को कॉपी। ये सिलेक्ट करके इसको मैंने कर लिया कॉपी। टेक्स्ट हो गया हमारा कॉपी, स्टोरी हमारी कॉपी होगी। अब हमने जाना है अपने VN एडिटर में। VN एडिटर आप ओपन करेंगे। एडिटर ओपन करने के बाद ये नीचे आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, बाकी इसकी कोई भी चीज़ आपने देखते, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ही आपके पास ये 2 चीज़ें आएंगी, एक वीडियो का ऑप्शन आएगा, एक फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि हमने बैकग्राउंड क्या रखना है कि जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट चले। अगर तो आप कोई तस्वीर लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ पे जाके अपनी पिक्चर लगा लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे वीडियो चले और वीडियो के ऊपर टेक्स्ट चले तो फिर आप वीडियो में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं इनमें से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर फ़र्ज़ करें कि ये वीडियो है,
मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो ये वीडियो आपके एप्लीकेशन में कुछ इस तरह आ जाएगी। ये वीडियो आ गई। अब इसको अगर हम सिंपल वीडियो चलाएं तो ये देखें, ये वीडियो इस तरह चल रही है। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट चलाना है। अब टेक्स्ट किस तरह चलाना है, फ़र्ज़ करें कि टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। ये आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हेडिंग का आ रहा है, सब हेडिंग का आ रहा है और लिटिल बिट टेक्स्ट। हमने लिटिल बिट पे जाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर इसमें कहीं एडिटिंग करनी हो तो हमारे लिए एडिटिंग ईजी होती है। अगर हेडिंग या सब हेडिंग करेंगे तो उसमें बाद में एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐड लिटिल बिट के ऊपर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास पूरा एक बॉक्स आ जाता है। तो फिर इस तरह यहाँ पे एडिट करना ईजी हो जाता है। अब वो टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे ओके। अब देखिए जैसे ओके किया वो हमारा टेक्स्ट ये आ गया यहाँ पे इस तरह। अब हमने इसको नीचे से ऊपर चलाना है। अब इसका दूसरा मसला आ गया फ़ॉन्ट। अब हमने इसको फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने से पहले आपने एक काम करना है, ये टेक्स्ट है आपने इसको वीडियो के एंड तक ले जाना। बेशक आप इसको ड्रैग करके ऐसे ले जाएं, या दूसरा तरीका इजी तरीका ये है कि ये लास्ट वाले तीर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एंड क्लिप, वीडियो एंड। तो वीडियो एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक वीडियो के एंड तक चला जाएगा। अब हमने इसको फ़ॉन्ट चेंज करना है। इसके ऊपर क्लिक करके फ़ॉन्ट अगर ये नीचे जाएँ तो स्टार्ट में आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। फ़ॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीरज जमील नूरी नस्तलिक है, इसके ऊपर जैसे सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसमें आपने इसको कर लेना है ओके। अब ओके करने के बाद आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो कर लें कि टेक्स्ट कहाँ पे चलना चाहिए, इस साइड पे चलना चाहिए, इस साइड पे चलना चाहिए या सेंटर में चलाना है। जहाँ पे आप इसको चलाना चाह रहे हैं वो चला सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी है, आप इसकी खुद से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट के देखो लाइनों के बीच में जगह थोड़ी है, गैप थोड़ा, आप चाहते हैं कि गैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये नीचे अगर आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग का और फॉर्मेट का। स्पेसिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ये देखिए आ रहा है लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट। अब लेटर स्पेसिंग में ये है कि लफ्ज़ों के दरमियान में गैप कितना है, आप इसको लफ्ज़ों के दरमियान में गैप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, इसको इस तरह छोटा कर सकते हैं। लाइनों के बैच में ऐसे कर सकते हैं, देखें लाइनों के बीच में जो वक्फा है वो आप छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसको यहाँ पे कर दिया, ओके कर दिया। अब हमने टेक्स्ट को चलाना फ़र्ज़ मैं कहता हूँ कि मैं जी यहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ एक साइड पे। अब साइड पे चलाने के लिए क्या करना है, आपने इसको नीचे से सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होगा ना यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को क्या करना है, ला के छोड़ देना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट अपना आ गया शुरू में। अब आपने जो टेक्स्ट वाली लेयर हमने ये वाली ऐड की थी, इसके जो शुरू वाला तीर है यहाँ पे आपने बिल्कुल वीडियो के शुरू में आ जाना है। टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्ट में आ गया। अब आपने ये देखें इसके ऊपर अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे टेक्स्ट के, ये ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट, मोशन, की फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट, डिलीट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, की फ्रेम के ऊपर प्लस का निशान आ रहा है। जब प्लस का निशान आ रहा हो तो इसको आपने क्लिक करके क्या कर देना है, माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो आपने सुकून से जाना है वीडियो के एंड में जहाँ तक हमारा टेक्स्ट चल रहा है। ये फ़र्ज़ करें कि टेक्स्ट हमारा चल रहा है यहाँ तक, ये लास्ट में एक इसका आ जाता है, वैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट हमारा चल रहा है यहाँ तक, तो हमने क्या करना है, लास्ट में जाके फिर अपने उसी टेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जैसे ये हाईलाइट होगा आपने इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। अब पहले हमने स्टार्ट में टेक्स्ट वहाँ से शुरू किया था जहाँ से टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा था। अब अपने टेक्स्ट को नीचे से ऊपर खींच के वहाँ ले जाना है जहाँ हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा था। तो ख़त्म हमारा फ़र्ज़ किसी इसको नीचे से ऊपर करते जाएँ जहाँ तक आपका टेक्स्ट ख़त्म हो। अब ये देखें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हो गया ख़त्म। तो हम इसका देते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ तक चलना चाहिए। चलें यहाँ तक हमारा टेक्स्ट चलेगा। जैसे देखें यहाँ पे आया, जो हमारे ये लास्ट में था की फ्रेम वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस। इसमें आपने लास्ट में आके माइनस नहीं करना, जैसे आप टेक्स्ट नीचे से ऊपर करेंगे आपका वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। हमारी वीडियो तैयार है। अब आप वीडियो के चले जाएँ शुरू में। अब इसको वीडियो के एक दफ़ा प्ले करके चेक करें, ये देखें क्या बात है, लेवल नहीं हो गया। अब ये देखें ये इस तरह हमारा टेक्स्ट चलते जाएगा। अब इसके पीछे आप अपनी वॉइस लगा लें। आप इसके अंदर जो कि है जो भी कोई मठा स्लो म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं म्यूज़िक लगा लें, जो भी लगाना चाह रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड हो सकती है। अगर आप ये देखें एक से ज़्यादा टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं। ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर चल गया, एक टेक्स्ट और आप ऐड करें और या लिखें कि फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि जी अल्लाह के नबी का वाक़या। यार देखो ये आपके है कि आप इसको किस तरह शो करते हो। अब इस साथ में मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, नूरी नस्लिक पे आ गया। मैं इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें साइज़ बड़ा करके अब मैं इसको फ़र्ज़ करने के 2 लाइनों में मैं चाहता हूँ कन्वर्ट कर दूँ। एडिट करेंगे,
अल्लाह के नबी का वाक़या। ठीक है, इसको मैं ऐसे ओके करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ साइड पे। टेक्स्ट तो हमारा साइड पे चलता ही रहेगा, इसको आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लगा दिया। अब अगर इसी को लेके आप फिर इसको एंड में लेके जाके कर दें, अब ये देखें हमारी वीडियो कैसी होगी। साइड पे पता चल रहा है कि ये है और साथ में आ रहा है कि अल्लाह के नबी का वाक़या। अब अगर इसके एंड में आप म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं या अपनी कोई वॉइस आपने लगानी है, जैसे कि सिंपल सी बात आपने पीछे अपनी वॉइस भी लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये म्यूज़िक के ऊपर जाके माई म्यूज़िक, और यहाँ पे आपने कोई एक फ़ोल्डर बना लेना है। उसके अंदर आपने कोई अपनी वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास पहले वॉइस पड़ी है, मैं इसके अंदर कोई भी ये एक यूज़ कर लेता हूँ और इसको ओके कर दूँगा। अब ये देखें, इसको चला के हम देखते हैं। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जाफिर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ, ये देखें ये वॉइस और थी, किसी और कहानी की थी, तो मैंने इसके पीछे लगाते जैसा आपको चेक करने के लिए। और जब आपने सेव करना है इसी तरह वीडियो बना के आपने ये ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास तीर का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑटो का ऑप्शन आ रहा होगा या मैनुअल का। अगर आप ऑटो पे करना चाहें फिर भी ठीक है, मैनुअल पे अपनी मर्ज़ी का इसके रेजोल्यूशन डिस्प्ले मर्ज़ी का रखना चाहें तो भी ठीक है। आप ऑटो पे करके इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे तो ठीक 1-2 मिनट के अंदर आपकी जो वीडियो है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में क्या हो जाएगी, ये देखिए हमारी सेव होना स्टार्ट हो गई है। इस तरह इसको सेव होती जाएगी और ये आपकी ऑटोमेटिक आपकी वीडियो गैलरी में जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने इसको सेव करके क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपने क्या सीखा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसी कहानी के लिए हम ऑडियो अपनी प्रोफेशनल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई महंगा फ़ोन माइक नहीं है, महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, महंगा एडिटर नहीं है, तो आप एक छोटे से एडिटर के अंदर अपनी प्रोफेशनल वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।